हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज ये सक्सेस स्टोरी आपकी आंखें खोल देगी। मतलब इतनी ज़्यादा मिरेकलस सक्सेस स्टोरी है। एक्चुअली ये मेरे पास मार्च में आई थी और इन्होंने वन कॉल सेशन लिया था उस टाइम सिर्फ। और हमारी करीब 55 मिनट बात हुई थी, आप देख सकते हैं टाइम। एंड उसके बाद इन्होंने मुझे आज मैसेज किया है। एक्चुअली स्टोरी बैकग्राउंड स्टोरी में थोड़ी बता दे रही कि इनको इनकी एक बिल्ली थी, एक कैट थी इनकी, जो कि डेथ हो गई थी उसकी किसी कारण। एंड वही उससे मतलब उससे ये बहुत ज़्यादा अटैच थी। मतलब एक ऐसा बॉन्ड हो गया था क्योंकि घर में एक ऐसा फ्रेंडली रिलेशन हो गया था उससे, और कुछ और भी ज़्यादा नेगेटिविटी जो ये बता रही थी कि इनके घर में है, वो सारी चीज़ें। तो मैंने कुछ रिचुअल्स बताए थे उस टाइम। रिचुअल्स मतलब लॉ ऑफ असम्पशन्स के अकॉर्डिंग ही बताया था मैंने सब कुछ। और उतना डिटेल में मुझे याद नहीं क्योंकि मार्च में हमारी बात हुई थी और उसके बाद इनकी अब स्टोरी आ रही है ये। तो मैं कहती हूँ ना कि मेरे चैनल पे ऑफ कोर्स थोड़ी कम सक्सेस स्टोरी है, बट जेन्युइन सक्सेस स्टोरी का मैं वेट करती हूँ ताकि मैं डेफिनेटली आपको बिलीव करवा पाऊँ कि चीज़ें वर्क करती हैं। और मेरा चैनल अभी 4-5 महीने ही बना हुआ है। तो रिज़ल्ट अब मिल रहे हैं ऑब्वियसली। जब लोग मेहनत करते हैं, खुद पे सीखते हैं, फिर उसके बाद मतलब गाइडेंस लेने के बाद जब वो सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, तब उनको रिज़ल्ट डेफ़िनेटली मिलते हैं, ठीक है? तो टाइम लगता है, बट ज़रूर वो चीज़ ज़रूर आपके हाथ में आएगी जो चीज़ आपने मैनिफेस्ट की है, ठीक है? तो अब जाके मतलब इनकी जो स्टोरी ये थी कि जो कैट थी जो डेथ कर गई थी, तो ये चाह रही थी कि कोई वैसी ही कैट मुझे ये ऐसा कुछ बाय नहीं करना चाह रही थी, वो खरीद लें। क्योंकि एक बॉन्ड हो जाता है ना, जैसे एक इंसान से हमारा बॉन्ड हो जाता है, इतने साल हम उसके साथ रहते हैं, हर बात शेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो इनका वो उस कैट से भी बॉन्ड हो गया था और ये चाह नहीं रही थी कि वापस कि मतलब वो कोई खरीद के कैट लेकर आएँ या फिर कोई नई कैट लेकर आ जाएँ या कोई नया पेट, इस तरीक़े का नहीं, ये चाहती थी कि वही वापस आ जाए। 3D के अकॉर्डिंग तो ये इम्पॉसिबल है कि कोई चीज़ अगर किसी की डेथ हो गई तो वो वापस कैसे आएगी। लेकिन उस टाइम मैं मुझे एक स्टोरी पता थी। मैंने ऐसे ही किसी का मतलब बहुत टाइम पहले की बात है, जब मैं बुक वग़ैरह रीड कर रही थी, मुझे एग्ज़ैक्टली मुझे पता नहीं किस बुक में मैंने पढ़ी थी कि उनका भी एक ऐसा ही पेट वग़ैरह डेथ कर गया था और उन्होंने फिर मैनिफेस्ट किया था, वैसा ही पेट उनके पास वापस आ गया। मतलब डॉग था शायद वो। तो वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला, वैसे ही चलने वाला, वैसे ही उसका सारी चीज़ फ़ीचर्स वग़ैरह सब सेम ही था और वो वापस आ गया। वैसी उसकी हरकतें भी थीं। बिल्कुल सिमिलर डॉग उनके पास आ गया था। तो यही सिमिलर स्टोरी, बिल्कुल सेम टू सेम स्टोरी है जो मतलब इन्होंने मैनिफेस्ट किया है। और इसे देखकर मुझे सच्ची में गूज़बम्प आ गए जब इन्होंने सुनाया। तो ये लिखती हैं कि अभी मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ, तो थोड़ी इंग्लिश में है, तो हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा था कि माई कैट डेड एंड आई वॉन्ट हर बैक। शी डेड वाइल आई वॉज अफर्मिंग आई वॉज रियली सैड। वी थॉट of buy a new one, but this question always stayed in my mind that she do never be the सेम कैट। ये चाह रही थी कि इनकी कैट डेथ हो गई थी, तो ये चाह रही थी कि वापस न्यू कैट ले लें, बट इनके माइंड में ऐसा चलता था कि यार वो सेम सेम कैट तो होगी नहीं, वो मतलब कुछ नई कैट होगी। आई वॉज रियली अटैच्ड दैट कैट एंड आई रिमेंबर माई कैट लुकिंग एट मी। हाँ, जो भी इनकी कैट इनको देखती थी तो वो सीन इनको याद आता था। एट टाइम एनिमल एक्सप्रेस मोर दैन ह्यूमन्स। ऑफ कोर्स एनिमल्स ज़्यादा एक्सप्रेस लव एंड अटैचमेंट ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं। I can never forget the fact that the animal trust you beyond their life and their I say it all. However, I was finding it difficult to let go. इनसे लेट गो नहीं हो पा रहा था। वो सारी चीज़ें इनसे इनको बार बार याद आ रही थी, कैसे उसके साथ वो खेलती थी, कैसे जब मतलब उनको देखती थी कैट तो कैसा फील होता था। The fact that she is no more because I had buried. I see the praise very often, but the contradicted my 3D was my visualization. Visualization works so powerfully for me. तो जो भी इनके साथ मतलब उस कैट को जब वो मतलब वो गुज़र गई थी कैट, फिर सारी क्रियाकर्म करने के बाद वो सारे सीन इनके माइंड में चलते थे, बट एक सीन जो ये बार-बार विजुलाइज़ करती थी और इनके ज़हन में चलता था बार-बार कि जब ये वापस घर लौट रही हैं तो जैसे इनकी
पहले कैट उनके आगे पीछे घूमती थी, वैसे ही वो सीन इनको बार-बार विजुअलाइज़ होने लगा था। आई यूज्ड टू विजुअलाइज़ कि जब मैं बाहर वॉक करने जा रही हूँ, मेरी बिल्ली मेरे पीछे भागकर डोर के अंदर घर आ रही है। ये मैंने डीपली विजुअलाइज़ किया आउट ऑफ लव फॉर माय कैट। इन्होंने मतलब उसको इस सीन को इतना अच्छे से विजुअलाइज़ किया, भले ही कोई भी 3D में कैसे भी सर्कमस्टेंस रहें, और ये बाद में वो मतलब वो कैट खरीदना भी नहीं चाहती थी, बाय भी नहीं करना चाहती थी कोई न्यू कैट। ये चाहती थी वैसी ही कोई कैट आ जाए या फिर वही वापस आ जाए, इतना इनको अटैचमेंट हो गया था, तो विजुअली भी ये अच्छे से कर पाईं। फिर जब भी उसकी याद आए, ऐसा ही किया मैंने। जब भी इनको उसकी याद आती थी, ये ऐसे ही विजुअलाइज़ करती थी। और आपने एक बात कही थी मुझसे कि अगर हम चाहें तो एग्ज़ैक्ट सेम बिल्ली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल मैंने इनसे यही बात कही थी, अगर आप चाहें तो सेम चीज़ वैसे ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे इंसान हो, चाहे बिल्ली हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, कुछ भी। चाहे निर्जीव वस्तु हो, चाहे सजीव वस्तु हो, मतलब चाहे कोई भी चीज़ हो, आप एग्ज़ैक्टली वैसे ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं जैसे वो ऑलरेडी है, ऑलरेडी थी, ठीक है? चाहे वो डेथ हो गई है उसकी या नहीं हुई। लेकिन जब मेरी बिल्ली मरी थी ना, शी वाज़ प्रेग्नेंट। अच्छा, वो प्रेग्नेंट थी, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करा। तो मैं चाहती थी कि मेरी कोई फ्यूचर पेट के साथ ये ना हो। यही करके 2-3 हफ़्ते एट मैक्स हुए थे। साथ में मैंने ये भी करा कि लास्ट वाली बिल्ली वाज़ नॉट सो क्लिंजी। मैं हमेशा सोचती थी कि बिल्ली हमारे साथ रहे और तो कितना अच्छा होगा, एंड देन द मैजिक हैपेंड। माय ब्रदर कॉल्ड मी एंड सेड देयर अ कैट ऑफ ब्लू एंड आस्क्ड मी टू कि चाहिए क्या? इट वाज़ किटन। आई सेड ओके। एंड सो ग्रे कलर की थी, मैं माइन वॉज़ ऑरेंज। इनकी वाली ऑरेंज थी, बट जो इनको मिल रही थी वो ग्रे कलर की थी। मैंने फिर भी कह दिया ठीक है, आई वांट। लेकिन मैं जब वॉक करती थी ना, तभी आई यूज्ड विजुअलाइज़ आउट ऑफ रिमेंबर्स। मतलब जब भी ये वॉक करती थी तभी ये वही सीन विजुअलाइज़ करती थी कि इनकी कैट इनके आगे पीछे घूम रही है। लेकिन ये भी था कि कैसे आएगी बिल्ली, शी इज़ डेड राइट। हाँ, ये दोनों थॉट्स साथ-साथ चलते थे। स्टोरी थोड़ी लॉन्ग हो गई है, बट इट्स ओके। हाँ, बट आई एम एक्साइटेड टू शेयर। देन माय ब्रदर डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द किटन एट ऑल। आई ऑल्सो लेफ्ट इट। हाँ, इनके भाई ने भी कुछ नहीं बोला उस किटन के बारे में, और इन्होंने भी फिर पूछा नहीं बाद में कि क्या मैटर है। आफ्टर फ्यू डेज माई सिस्टर कॉल मी एंड शी सेड, मेरी बिल्ली की जब फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुई थी तो 4 किटन्स हुए थे। आफ्टर दैट शी वॉज प्रेग्नेंट अगेन 2 टाइम्स। तो दूसरे टाइम वाली जब किटेन मर गए थे, एंड थर्ड वाली वो भी मर गई। 2 टाइम्स वाले किटेन मर गए देन, एंड थर्ड टाइम वो भी मर गई। हाँ, मतलब इनकी बिल्ली 2 बार प्रेग्नेंट हुई थी, तो दूसरी बार जो बच्चे हुए थे उनके, वो मर गए थे। उसके बाद जब तीसरी बार वो प्रेग्नेंट हुई तो वो भी मर गई थी। जो फर्स्ट वाली प्रेगनेंसी थी इनकी किटेन की, तो वो उसका बच्चा होगा कोई, उसका मतलब फर्स्ट वाली प्रेगनेंसी जब थी किटिन की, तो वो वाला बच्चा इनको वापस मिला। देखते हैं अब कैसे। फर्स्ट वाली डिलीवरी में 3 ग्रीन कैट्स एंड एक ऑरेंज कैट थी, एंड इट वाज गिवन टू 3 डिफरेंट हाउसेस। मतलब 3 ग्रीन कैट थी और एक ऑरेंज कैट थी, और तीनों डिफरेंट हाउस में इन्होंने उस टाइम दे दी थी जब वो बच्चे हुए थे। द ओनर ऑफ ऑरेंज कैट कॉल्स एंड टेल्स अस कि शी कांट कीप हर एंड शी डिसाइड टू गिव इट बैक टू अस। सो अ ऑरेंज कैट केम होम। वो बिल्ला है, कैन नेवर गेट प्रेग्नेंट ऑफ कोर्स। क्योंकि ये चाहती नहीं थी कि जब भी इनको दोबारा कोई कैट मिले कि वो दोबारा प्रेग्नेंट वगैरह ये सारी चीज़ें हों। तो इनको इस बार बिल्ला मिला, और ये किस तरीके से मैनिफेस्ट हुआ, क्योंकि ये जो विजुलाइज़ करती थी ना कि ऑरेंज कलर का बिल्ला या कैट इनके आगे पीछे घूम रही है, तो वही ऑरेंज कलर का कैट इनके पास आ गया, और वो भी उसी माँ का, जो माँ इनके घर में रहती थी, कैट बिल्ली जो थी, बिल्ली माँ जो थी वो इनके घर जो रहती थी उसी का बच्चा था, ठीक है। और ही सो क्लिंजी टू मी, ही रन्स द सेम वे आई इमेजिन्ड हिम टू, ही लुक्स लाइक हर
and his eyes and the way he looks at me remind me of my old cat। तो ये वाली स्टोरी तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। मतलब पूरा मैं समरी करके बता दूँ, आगे 2 लाइन और हैं, उसके बाद हम समरी में चलते हैं। और एक दिन वो जहाँ हमने ओल्ड बिल्ली को दफ़नाया था, वहाँ स्टक हो गया। देन इट फेल्ट लाइक माय कैट इज़ कमिंग आउट ऑफ हर ग्रेव। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इट मेक्स मी शॉक्ड। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा मुझे भी शॉक्ड कर गई, क्योंकि देखो जो इन्होंने कैट दे दी, वो जो फर्स्ट डिलीवरी पे जो बच्चे हुए थे उस कैट के, उसमें से एक बच्चा जो था वो बिल्कुल सिमिलर था उस कैट के। कैट ओनर ने कहा कि नहीं, अब मैं इसे नहीं रख सकता, आप इसे लेके चले जाओ वापस, और वो फिर लेकर आ गई, क्योंकि ये मैनिफेस्ट कर रही थी और उसी का अंश उनको वापस मिला। जैसे उसकी हरकतें थी, जैसे वो देख रहा था उन्हें, बिल्कुल उसकी तरह ही लगता था, कलर से एंड वो सारी चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे ये स्टोरी लगी। तो बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी, मतलब कहाँ से कहाँ आपके ये कनेक्शन बन जाते हैं, कहाँ से कहाँ आपकी स्टोरीज़ चलने लगती हैं। आप समझ नहीं सकते कि यूनिवर्स किस तरीके से आपको आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करके देगा। तो मैंने इनसे उसी टाइम कहा था कि अगर आप चाहोगे कि आपकी कैट वापस आ जाए, सिमिलर वही चीज़, वही सारे बिहेव उसके, वही सारी चीज़ें, वो सब वापस आ जाए, तो वो ही उसका ही रूप आपको वापस मिल जाएगा। तो हमारी कम से कम 1 घंटे बात हुई थी उस टाइम, और इन्होंने जो अप्लाई किया है अपनी लाइफ में, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो एक कॉल में क्या 1-1 महीने में भी सही से सीख नहीं पाते लॉ ऑफ असम्पशन वगैरह। बट इन्होंने जो अप्लाई किया है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन सक्सेस स्टोरी है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो 3 बच्चे हुए थे और तीनों कैट इन्होंने दे दी थी किसी को, फिर उसी ओनर का फ़ोन आना कि हमें ये कैट नहीं चाहिए, जो ये इमेजिन करती थी कि ऑरेंज कलर की कैट इनके आगे पीछे घूम रही है। उसी ओनर का कॉल आया कि लाइक अब हम इसको नहीं संभाल सकते हैं, आप ले जाओ इसे, एंड वो इनके पास वापस आ गई। तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ये सक्सेस स्टोरी। फ़ोटो शेयर करेंगी तो आपको मैं फ़ोटो भी दिखाऊँगी। लाइक इतना समझ में आ गया कि कुछ भी ज़िंदगी में इम्पॉसिबल नहीं है, चाहे आप कितने भी ज़्यादा डेस्परेट हों, कितने भी ज़्यादा डिप्रेशन में हों, कुछ भी बड़ी से बड़ी चीज़, चाहे किसी की डेथ भी है, वो भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहो उसे वापस लाना, तो वो इंसान भी वापस आ सकता है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किस पे होते हैं? एनिमल्स पे तो होते हैं। कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह करता है, चूहों पे करता है, कि ताकि जो चीज़, जो रिएक्शन चूहे के अंदर होगी, वही रिएक्शन इंसान की बॉडी के अंदर होगी। जब ये कैट वापस ला सकती हैं, तो कोई भी इंसान वापस आ सकता है ना। ये तो आप मानते हैं कि अगर कोई सजीव वस्तु जिसमें जान है, अगर वो वापस आ सकती है, उसका वही बिहेवियर जो ये चाहती थी, वही कलर, वही सारी वैसा ही फीचर, अगर वो वापस आ गया, एनिमल वापस आ गया, तो इंसान क्यों नहीं वापस आ सकता? ठीक है? तो ये तो एक एग्ज़ाम्पल की तरह ले सकते हो आप कि मतलब एनिमल के ऊपर ये चीज़ प्रभावित है, तो ऑफ़ कोर्स इंसान के ऊपर भी होगी। तो इस सक्सेस स्टोरी से आपने क्या सीखा? क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेशन लगी? ये ज़रूर बताना। और देखो, अगर आप चाहो तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे पास स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, और स्टूडेंट क्वेरीज़ ज़्यादा आ रही हैं कि एसएससी में बहुत ज़्यादा कांड चल रहे हैं। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ अपना एंड गोल ही विजुलाइज़ करो। तो जब आपने जो चीज़ विजुलाइज़ कर ली है, वो तो 3D में आनी ही आनी है। बस इस तरीके से आप सोचो कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरी 3D में है। ओके, थैंक यू सो मच।